बार आपने दो नेताओं में बहस होते सुना और देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मामले से रूबरू करा रही हूं जिसमें नेता या आम आदमी नहीं है, बल्कि एक नेता और एक पत्रकार के बीच में बहस हो गई है। और बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। मैं बात कर रही हूं भाजपा नेता शाजिया इल्मी और इंडिया टुडे के एंकर राजदीप सरदेसाई की। भाजपा प्रवक्ता और नेता, इंडिया टुडे के एंकर और टीएमसी सांसद सागरिका घोष के पति राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। शाजिया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई द्वारा एक्स पर अपलोड किए गए एक वीडियो पर यह मुकदमा दायर किया है। राजदीप सरदेसाई ने इस वीडियो के साथ दावा किया था कि शाजिया इल्मी ने इंडिया टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट को गाली दी है। अब इस मामले ने तूल पकड़ ली है, तो क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। भाजपा नेता शाजिया इल्मी ने इंडिया टुडे ग्रुप के एंकर राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। शाजिया इल्मी ने यह मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया। इसकी पहली सुनवाई शुक्रवार यानी 9 अगस्त को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की बेंच ने की है। हाई कोर्ट ने इंडिया टुडे और सरदेसाई को आदेश दिया है कि वे पूरा वीडियो कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट ने कहा है कि ये वीडियो बिना एडिट की होनी चाहिए। कोर्ट ने शाजिया इल्मी के वकील को आदेश भी दिया है कि मुकदमे की कॉपी सरदेसाई और इंडिया टुडे के वकील को दे दी जाए। डिबेट शो में हुई बहस, बात पहुंच गई कोर्ट। पहले आपको बताते हैं कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल शाजिया इल्मी 26 जुलाई को इंडिया टुडे के डिबेट शो, जहां कारगिल दिवस पे आयोजित किया गया था, उसमें शामिल हुई थी। इस डिबेट शो में अग्निवीर मामले पर चर्चा हो रही थी और इस बहस के बीच सरदेसाई और इल्मी में बहस छिड़ गई और ये तीखी बहस इस कदर छिड़ गई कि बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई, जिसके बाद इल्मी शो छोड़कर चली गई। उनके शो छोड़ने के बाद भी कैमरा ऑन रखा गया और इल्मी को रिकॉर्ड करता रहा गया। जब इल्मी ने मना किया तब कैमरामैन ने उनसे बदतमीजी की। इल्मी ने इसको लेकर अपने एक्स पर पोस्ट भी किया। अब ये मामला इतना बड़ा हो गया है कि बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। सरदेसाई के वकील ने न्यायालय को बताया कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं दी गई है, जिसके बाद न्यायमूर्ति अरोरा ने इल्मी के वकील को निर्देश दिया है कि वे सरदेसाई और इंडिया टुडे दोनों को प्रति दें। हाई कोर्ट ने नहीं पारित की इल्मी की बात। इल्मी की ओर से पेश अधिवक्ता नताशा गर्ग ने कहा कि वीडियो ऑनलाइन है और लोग अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कर रहे हैं और उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई होने तक सरदेसाई के ट्वीट को निजी रखा जाए। हालांकि न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और मामले को मंगलवार यानी 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2024 को इंडिया टुडे चैनल पर एक बहस के बाद सरदेसाई ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिखाया कि उनके वीडियो पत्रकार के साथ इल्मी ने बदसलूकी की है, जबकि दूसरी ओर इल्मी ने कहा है कि बदसलूकी उन्होंने नहीं बल्कि शो के दौरान राजदीप सरदेसाई ने की और शो के बाद उनके वीडियो पत्रकार ने उनसे की। इल्मी के अनुसार उनके माइक उतारने के बाद भी उन्हें उनके घर में रिकॉर्ड करता रहा गया। 26 जुलाई 2024 के इंडिया टुडे के प्राइम टाइम डिबेट में शाजिया इल्मी पैनलिस्ट के तौर पर गई। इसी दौरान राजदीप सरदेसाई ने उनका माइक बंद करने को कहा। शाजिया इस बर्ताव को देख कुर्सी से उठने लगी। पहले उन्होंने माइक उतारा और फिर शर्ट से वायर निकालने लगी। इस बीच कैमरा चलता ही रहा। शाजिया ने कुछ नहीं कहा। हद तो तब पार हुई जब इल्मी फ्रेम से निकल गई, फिर भी कैमरा चलता रहा। वीडियो पत्रकार ने दूसरी ओर उनका कैमरा मोड़ दिया। इसी हरकत को देखने के बाद शाजिया इल्मी भड़क उठी। उन्होंने पत्रकार को उनके घर से जाने को कह दिया।
जिस वीडियो में शाजिया को रिकॉर्ड करते शूट किया गया, उसी वीडियो को आधार बनाते हुए राजदीप सरदेसाई ने शाजिया इल्मी पर निशाना साधा। उन्होंने इल्मी के उस ट्वीट पर जवाब देते हुए ये वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने कहा था कि दोबारा शो में फेडर नीचे करने की कोशिश मत करना। सरदेसाई ने इसी ट्वीट के बदले ऐसे दिखाया जैसे उन लोगों की गलती नहीं थी और शाजिया बदसलूकी पर उतर आई थी। शाजिया इल्मी मैम, मैं अपने हर गेस्ट का आदर करता हूँ। फेडर क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। फेडर जो आवाज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस होता है। फेडर सिर्फ इसलिए कम किया गया था ताकि बातें ना टकराए और शो में हल्ला ना हो। अगर आपको मुझसे कोई या सेना के किसी जनरल से शिकायत थी तो निस्संदेह ये आपका विशेषाधिकार है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन आपके लिए माइक को झटका देना और हमारे वीडियो पत्रकार को गाली देना और उसे अपने घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाना ठीक नहीं है। वे सिर्फ अपना काम कर रहे थे। इस ट्वीट के बाद शाजिया इल्मी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जब आप मुझे अपमानित करते हैं और कहते हैं कि शाजिया का माइक काट दो तो मैं आपके शो में क्यों रहूँगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कि सभी रक्षा प्रमुख झूठ बोल रहे हैं? आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा आत्मसम्मान है। इसके बाद शाजिया इल्मी के कैमरामैन के बर्ताव का भी विवरण दिया और बताया कि उन्होंने कैमरामैन को क्यों निकाला। इसके बाद अपने एक अन्य ट्वीट में शाजिया इल्मी ने घटना का पूरा विवरण दिया। उन्होंने वीडियो में उस जगह को दिखाया जहां बैठकर वो शो में शामिल हुई। उन्होंने दिखाया कि उनके पाँव में 2 हफ्ते से प्लास्टर है और जब वो इंडिया टुडे के कार्यक्रम से जुड़ी तो वो प्लास्टर में ही थी। उन्होंने बताया कि शो में राजदीप ने बड़ी बदतमीजी से उनका माइक काटने को कहा था। इसी पर उन्होंने कहा कि वो उठ रही हैं, अब डिस्कशन में शामिल नहीं होंगी। इसके बाद शाजिया कहती हैं कि कैमरामैन लगातार उन्हें दिखाता रहा। उसने दिखाया कि कैसे वो माइक निकाल रही हैं, फिर वहां से उठकर जा रही हैं। शाजिया कहती हैं कि उन्हें शर्म आ रही थी क्योंकि पहले उन्हें लगा कि सिर्फ उनकी अपर बॉडी पर फोकस है, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा दिखाया जा रहा है। उन्होंने उसे कई बार कहा कि माइक बंद करो, लेकिन उसने नहीं किया। उल्टा जहां जहां वो जा रही थी वहां वहां कैमरा लगातार दिखाया जा रहा था। नेताओं ने की टिप्पणी, सुप्रिया के बोलने पर भड़के लोग। इस मामले ने लगातार तूल पकड़नी शुरू कर दी है। मामले में कई नेताओं ने टिप्पणी भी की। भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यह आरोप राजदीप द्वारा शाजिया इल्मी की एक वीडियो ट्वीट कर वीडियो जर्नलिस्ट के खिलाफ किए गए उनके व्यवहार को लेकर की गई। यह आलोचना के बाद लगा है। मालवीय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे चैनल के एंकर राजदीप सरदेसाई ने पार्टी प्रवक्ता शाजिया इल्मी का एक वीडियो जारी किया जब वे अपने कपड़ों से माइक खोल रही थी। उन्होंने कहा कि राजदीप का कृत्य यौन उत्पीड़न से कम नहीं है। अमित मालवीय ने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया और उन्होंने पोस्ट में लिखा कि शो खत्म होने से या उसमें शामिल होने की सहमति वापस लेने के बाद भी किसी अतिथि की शूटिंग जारी रखना अनुबंध का घोर उल्लंघन है। शाजिया इल्मी की निजता और शारीरिक अखंडता का उल्लंघन करने के लिए इस विकृत व्यक्ति को अवश्य ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। वहीं इस मसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, शाजिया इल्मी द्वारा शो से बाहर जाने का फैसला करने के बाद कैमरामैन द्वारा उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शर्मनाक है और राजदीप सरदेसाई द्वारा वीडियो फुटेज जारी करना और भी शर्मनाक है। वहीं इस मामले में सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो साझा कर लिखा है कि टीवी शो से असहमति हो सकती है, एंकर से भी असहमति हो सकती है, किसी गेस्ट से हो सकती है, शो छोड़ सकते हैं, लेकिन कैमरामैन के साथ इस अभद्रता का हक इनको किसने दिया है? वो तो अपना काम कर रहा था। एक पत्रकार रहने के बावजूद ये बर्ताव, इतना अहंकार से सॉरी शाजिया इल्मी। शाजिया इल्मी का आरोप है कि शो खत्म होने के बाद भी उन्हें दिखाया गया।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि उनका शरीर भी दिखाया गया और कैमरामैन ने उनकी बात भी नहीं मानी। शाजिया ने शो के बाद कहा था कि वह इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगी। उन्होंने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आगे रिपोर्ट की मांग की है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।